मदर डे पर रेवाड़ी मां को उनकी संतानों ने दिया नायाब तोहफा। बोले गंदगी फैलाकर पाप करते रहे, हम भाग्यशाली है हमारा चयन किया। हे रेवाड़ी मां, हम बहुत भाग्यशाली है, तूने हम पर इतनी कृपया बरसाई कि देखते ही देखते अपने शरीर पर बिखरी गंदगी को खत्म करने के लिए तूने हमारा चयन किया। हमें इस लायक समझा कि तेरे आंचल को साफ कर सके। हे मां, तेरी महानता का कोई अंत नहीं है। तूने हमारे तमाम पापों को अपनी आगोश में छिपाकर कभी भी यह महसूस नहीं होने दिया कि कोई तुझे गंदा बोलकर चला जाए और हमें इसका एहसास तक नहीं हो। मां, तूने हमारी उन तमाम नादानियों चालाकियों को भी लगातार अनदेखा किया जो हम तुझे गंदा करने के बाद किसी ना किसी को जिम्मेदार ठहराकर शातिर अंदाज से अपने आप को बचा लेते थे। मां, अगर तुझे मैला करने की वजहों को बताना शुरू करूं तो मेरे पापों का घड़ा भरते समय देर नहीं लगेगी। इसलिए उसे अब धोने के लिए मां तेरी शरण में आ चुका हूं। हम पर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना। भावनाओं का यह समुद्र 11 मई रविवार को रेवाड़ी शहर की सबसे सुंदर पर्यावरण से संपूर्ण आवासीय अमन अग्नि के परिसर में हिलोरे मारता नजर आया, जब मदर डे पर शहर की तमाम सामाजिक धार्मिक संस्थाओं संगठनों के जागरूक जिम्मेदार सदस्यों व सफाई मित्रों ने एक सुर में कहा कि एक साल में हम सभी अपनी मातृभूमि के शरीर पर बिखरी गंदगी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपना संपूर्ण योगदान देने में हर समय तैयार रहेंगे। ये रेवाड़ी के इतिहास में पहली ऐसी मौजूदगी थी जब सफाई को लेकर इतना समर्पण पवित्र सोच के साथ नजर आया। इसलिए मीटिंग में हर कोई अपने स्तर पर जिम्मेदारी निभाने की अपनी जिम्मेदारी तय करता जा रहा था। सबसे बड़ा फैसला रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव की मौजूदगी में अमन अग्नि सोसाइटी के शिल्पकार त्रिलोक शर्मा की आवाज से आया, जिसे सामाजिक शख्सियत एवं उद्योगपति रिपुदमन गुप्ता व अनिल भार्गव ने ताकत दी। आने वाली 24 मई शनिवार को शहर में चारों तरफ अंदर बाहर लगे गंदगी के ढेर को जेसीबी व डंपर की मदद से एक बार के लिए पूरी तरह से खत्म करवा दिया जाएगा। इस पर खर्च होने वाली राशि को सभी सामर्थ्यवान अपने निजी कोष से वहन करेंगे। विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि यह परमात्मा की अदृश्य शक्ति है जो किसी न किसी को माध्यम बनाकर रेवाड़ी मां को उसका सम्मान लौटाने जा रही है। इसी तरह श्री राम शाखा के संरक्षक सीए जितेश अग्रवाल की टीम ने शहर में तीनों जगहों से निकलने वाली नहरों के आसपास साफ सुथरी व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी ली। मीटिंग में ऐसा कोई शख्स नहीं था जो अपने स्तर पर सफाई के इस महायज्ञ में आहुति डालता हुआ नजर नहीं आया हो। करीब 40 से ज्यादा संगठनों के 100 के लगभग सदस्य मीटिंग में मौजूद रहे, जो आगे चलकर आने वाले दिनों में देश के सबसे सुंदर शहर इंदौर की पहचान बनी आईएमआई की तर्ज पर बनने जा रहे आरएमआई यानी रेवाड़ी मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पर संपूर्ण ताकत के साथ रेवाड़ी को सुंदर बनाने के लिए एक ही आवाज में नजर आएंगे। करीब 4 घंटे तक चली इस मीटिंग में 18 मई को शहर के सर्कुलर रोड पर 5000 बच्चों की मानव श्रृंखला और 1000 से ज्यादा शहर के नागरिकों की तरफ से चलने वाले महा मेगा सफाई अभियान को लेकर जिम्मेदारियां तय की गईं। इस मीटिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती यह रही कि ज्यादा से ज्यादा जनभागीदारी को मजबूत करने पर पूरा जोर दिया गया, जो आगे चलकर इंदौर की तरह सिस्टम में जमी गंदगी को खत्म करने का काम करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि शहर में सफाई व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी के चलते नगर परिषद का चेहरा आम जनमानस के सामने विकृत होकर विश्वास खत्म कर चुका है। नहीं तो महज 6-7 किलोमीटर के दायरे में बसे 3 लाख की आबादी वाले शहर का नाम देश के सबसे गंदे शहरों की शीर्ष सूची में नहीं आता।